Hey everyone, let's begin this course with the most interesting subject, engineering mathematics. तो सबसे पहले हम मेजर पोर्शन कवर करेंगे मैथ्स का, कैलकुलस, एंड फिर इजी टॉपिक्स पढ़ेंगे. तो फर्स्ट हमारा जो पार्ट है इसमें कैलकुलस आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, वेक्टर कैलकुलस आता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आता है और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आता है. ये हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का मेजर पोर्शन कवर करता है. तो इसको कंप्लीट करने के बाद हम मैट्रिक्स पे आएंगे. मैट्रिक्स इजी होता है, आपको पसंद आएगा. उसके बाद प्रोबेबिलिटी इम्पॉर्टेंट भी है एंड थोड़ा सा टफ रहता है. उसके बाद लाप्लास ट्रांसफॉर्म और फोरियर सीरीज, इसका इससे बेसिक पढ़ना होता है. एंड लास्ट न्यूमेरिकल मेथड्स. तो स्टार्ट करते हैं कैलकुलस से. तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ता है, लिमिट क्या डेफिनेशन होती है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं. तो लिमिट को हम डिफाइन कैसे करते हैं. लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x is equal to limit x tends to a plus f of x. Suppose a is any point. So what is x tends to a minus? तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है. तो x tends to a minus का मीनिंग होता है that x is less than a and not equal to a. It can be near to a but not equal to a. And x tends to a plus is x is greater than a. एंड इसको जो x टेंड्स टू a माइनस है, इसको हम क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं. एंड x टेंड्स टू a प्लस जो होता है उसको हम राइट हैंड लिमिट से डिफाइन करते हैं. तो फॉर एनी पॉइंट a, इफ वी वांट it टू एग्जिस्ट, इफ वी वांट लिमिट टू एग्जिस्ट, देन लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल. लेट्स मूव टू अदर टर्म, कंटिन्यूस और कंटिन्यूटी जिसको हम बोलते हैं. तो कंटिन्यूस और कंटिन्यूटी क्या होती है, इसमें भी सेम होता है. लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू द फंक्शन वैल्यू, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x. So for a function to be continuous, the left hand limit should be equal to right hand limit equal to the function value, that is f of a. Now let's move to the third term, derivative or differentiability. इसमें क्या होता है, हम fx जो होता है उसको हम चेंज करते हैं f डैश x में. तो लिमिट हम सेम निकालते हैं लेकिन हम f डैश x के लिए निकालते हैं. एंड इस लिमिट को हम क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं. तो फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव must be equal to right hand derivative and that is equal to f dash a. Let's understand these concepts through an example. So for example, if fx is equal to 2x for x equal to 1 and 2x plus 1 for x less than 1 and let's say 2x minus 1 for x greater than 1. Okay, so we have to find the left hand limit, right hand limit and the function value. Okay, so let's see how to do it. So the question is asking the left hand limit, that is equal to limit x tends to a minus f of x. So here a is not defined, a is not given. Okay, so we will find the a. So a क्या होता है, a एक डिसकंटिन्यूस नंबर होता है और पॉइंट होता है where fx वैल्यू और डेफिनेशन चेंजेस. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हमें इस क्वेश्चन में a निकालना है तो दैट वुड बी a इक्वल टू, अब बताओ क्या होगा, a इक्वल टू होगा 1. ओके, therefore left hand limit is equal to limit x tends to 1 minus f of x. Now f of x यहाँ पे 1 माइनस के लिए क्या होगा, 2x plus 1. And now on substituting the value we get 2 to 1, that is 3. Now
सिमिलरली राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, अब यहाँ पे फंक्शन क्या होगा 2x माइनस 1, तो x की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 1, तो आंसर आ जाएगा 1। नाउ अब हमें फंक्शन वैल्यू निकालना है, तो फंक्शन वैल्यू मतलब कि क्या होगा f ऑफ 1 निकालना पड़ेगा। सो लिमिट x टेंड्स टू 1, 2x रखेंगे यहाँ पे फंक्शन वैल्यू एंड देन आंसर आ जाएगा 2। Now let's do one previous year gate question. Here fx is defined in its own range and now is given continuous for all x and find a and b. Definition होता है हमारा, उसमें जो a होता है उसको हम इससे मिसमैच नहीं करेंगे, ठीक है। तो फॉर कंटिन्यूस फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द फंक्शन वैल्यू आर इक्वल। तो सबसे पहले हम डिसकंटिन्यूस पॉइंट निकाल लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो 1 and 3 are the two discontinuous points. Okay, let's find the left hand limit, right hand limit at x equal to 1. So limit x tends to 1 minus f of x is equal to, now यहाँ पे f of x क्या हो जाएगा, for x is less than 1 2x plus 1. So limit x tends to 1 minus 2x plus 1. यहाँ पे x की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, so आंसर वी विल गेट 3. नाउ लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, नाउ यहाँ पे 1 प्लस मीन्स x इज ग्रेटर देन 1, ओके। तो यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस b हो जाएगा, तो x की जगह हम क्या लिख देंगे 1, तो आंसर आ जाएगा a प्लस बी। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इक्वल है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 3, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल गई। अब सिमिलरली एट x इक्वल टू 3 हमें निकालना है, तो फिर से वही करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट लेना है, x टेंड्स टू 3 माइनस f ऑफ x। यहाँ पे 3 माइनस के लिए अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस b एंड x की जगह हम क्या लिख देंगे 3, तो हो जाएगा 9a प्लस b। सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f of x is equal to limit x tends to 3 plus, यहाँ पे 3 के ग्रेटर देन के लिए क्या हो जाएगा 5x प्लस 2a, तो क्या हो जाएगा 5 3 are 15 एंड प्लस 2a। अगेन लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट को हम इक्वल कर देंगे, तो 9a प्लस b इज इक्वल टू 15 प्लस 2a, तो क्या हो जाएगा 7a प्लस b इज इक्वल टू 15, तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। एंड ऑन सॉल्विंग 1 एंड 2, ये हम कैलकुलेटर से यूज़ कर सकते हैं या डायरेक्टली आप यूज़ करना चाहो तो आप कर सकते हो। वी गेट a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 1. नाउ लेट्स रिवाइज द ओल्ड कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम आवर हाई स्कूल. सो द फर्स्ट पॉइंट इज if function fx is differentiable then it must be continuous, but the converse is not true. Okay, if the function is continuous it need not to be differentiable. Now the second point is all polynomial function, exponential function, the sine function and cos function are continuous and differentiable for all x. ठीक है, अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट इज लेट अस सपोज f and g are continuous and differentiable, then their operation, that is f plus g, f minus g, f into g, f divided by g when g is not equal to 0 and f of g, these all are continuous and differentiable if f and g are continuous and differentiable. Okay, here f upon g is continuous or differentiable when g is not equal to 0. ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे. सो दैट मीन्स इट इज़ कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल वैल्यू ऑफ जी एक्स एक्सेप्ट 0. सो इस कॉन्सेप्ट पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. सो थैंक यू.